बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ नोमान ख़ान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट किया था और इसी लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम ये बाकी क्वेश्चन जो है इसको सीखेंगे, ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग उसी लेक्चर को देखना चाहते हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एन आयल बॉटल इज़ इन द शेप ऑफ स्क्वायर पिरामिड। मतलब ये है कि हमारे पास एक आयल बॉटल है जिसका जो शक्ल है, ठीक है, शेप जो है वो स्क्वायर पिरामिड की तरह है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी if its base length is 22 centimeter and the perpendicular height altitude is 30 centimeter। तो हमें जो है इसका कैपेसिटी, मतलब इसका जो वॉल्यूम है, जो अंदर खाली जगह है, ठीक है, इसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। तो इसका हम कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे अगर इसका बेस लेंथ जो है वो क्या है, 22 सेंटीमीटर है, एंड परपेंडिकुलर हाइट अल्टीट्यूड, मतलब इस पिरामिड का जो हाइट है, ठीक है, वो कितना है, वो 30 सेंटीमीटर है। तो हम जो है सिंपली इसका कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर इसका सलूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सलूशन यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है इसको हम लिखेंगे। तो हमारे पास है बेस लेंथ, ठीक है। तो बेस लेंथ को हम जो है बी से डिनोट करते हैं। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका अल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर हाइट जो है इसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं, मतलब पिरामिड का जो हाइट है इसको हमने ए से डिनोट किया था, ठीक है, वो हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। हम इसका क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, इसका कैपेसिटी, मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास जो ये स्क्वायर पिरामिड है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, आयल बॉटल है। तो यहाँ पर हमारे पास बेस लेंथ जो है वो कितना है, 22 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है, ठीक है, वो कितना है, वो है 30 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर जो खाली जगह है इसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। तो वही हम फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे कि एज़ वी नो दैट, ये हमें मालूम है जब हम स्क्वायर पिरामिड का कैपेसिटी जो कि वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है। वही फार्मूला अब हम लगाएंगे। तो फार्मूला ये है कि 1/3 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है अब सिंपली ये वैल्यूज़ लगाएंगे, ठीक है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई बी, बेस की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 22 सेंटीमीटर, और इस पर क्या जाएगा, स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई ए, अल्टीट्यूड क्या है, वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/3 अपनी जगह लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है 22 का स्क्वायर लेंगे, मतलब 22 हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 22 हमें मिल जाता है 484, और सेंटीमीटर पर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 30 सेंटीमीटर अपनी जगह लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो कैपेसिटी है वो इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 484 और मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाता है 14,000। आप जो है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 14,520 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर, तो क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब, और डिवीज़न में क्या है, डिवाइड बाई 3 है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पर, टू डिवाइड बाई 3, तो फिर हमें मिल जाता है 4,840 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ, सो कैपेसिटी ऑफ आयल बॉटल, मतलब ये जो आयल बॉटल है इसका जो कैपेसिटी है वो हमारे पास क्या है, 4,840 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है,
हॉल इज़ इन स्क्वायर पिरामिड शेप। हमारे पास एक हॉल है जिसका जो शेप है, शक्ल है, वो स्क्वायर पिरामिड की तरह है। इट्स बेस लेंथ इज़ 30 मीटर। उसी हॉल का जो बेस लेंथ है वो हमारे पास 30 मीटर है। द स्लांट हाइट इज़ 42 मीटर। और इसका जो स्लांट हाइट है, ठीक है, वो 42 मीटर है। तो स्लांट हाइट जो है, हमने कहा था कि हमारे पास जो स्क्वायर पिरामिड की जो 4 पेसेस होती है जो कि ट्रायंगुलर शेप के होती है, ठीक है। तो दरअसल में उसी ट्रायंगल की जो हाइट होता है, ठीक है, ट्रायंगल का जो हाइट होता है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। और जब पिरामिड का जो हाइट होता है उसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो स्लांट हाइट जो है वो 42 मीटर है। मतलब ये है कि ट्रायंगल का जो हाइट है वो 42 मीटर है हर एक ट्रायंगल का। एंड अल्टीट्यूड इज़ 40 मीटर। और इसका जो अल्टीट्यूड है, मतलब पिरामिड का जो हाइट है वो कितना है, वो 40 मीटर है, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमारे पास है व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर ट्रायंगुलर वॉल्स इफ़ द रेट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹975 पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये है, हमें कास्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड आउट करना है। अगर हम उसी हाल का जो ट्रायंगुलर वॉल्स है, ठीक हो, अगर हम इसको पेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका टोटल कास्ट हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है इसको हम ₹975 पर पेंट करते हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस पर टोटल ख़र्चा कितना आएगा। दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस बिल्डिंग, कि इस बिल्डिंग का कैपेसिटी मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो हाल के बारे में बात करते हैं, तो चलो ये हमारे पास वो हाल है, ठीक है, जो कि स्क्वायर पिरामिड शेप की तरह है, ठीक है, स्क्वायर पिरामिड है। इसमें जो है हमारे पास क्या है, बेस लेंथ जो है वो 30 मीटर है। तो ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, इनको हम जो है बेस लेंथ जो है बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये बेस लेंथ है, तो ये कितना है, ये 30 मीटर है। स्लांट हाइट क्या है, वो 42 मीटर है। तो स्लांट हाइट जो है दरअसल में ये जो ट्राइंगल्स है, ठीक है, 1 2 3 4, तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है इसकी जो हाइट है इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। तो इस ट्राइंगल का हाइट क्या है, वो हमारे पास है 42 मीटर स्लांट हाइट है, ठीक है। और अल्टीट्यूड कितना है, 40 मीटर। मतलब ये है कि बेस जो है इसका जो सेंटर है और या एपिक्स तक जितना भी फासला है, ठीक है, बेस के सेंटर से लेकर एपिक्स तक जो है इसको हम हाइट कहते हैं या अल्टीट्यूड कहते हैं। तो वो कितना है, वो हमारे पास जो है 40 मीटर है, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कि अगर हम हमारे पास जो ये ट्रायंगुलर वॉल्स है, अगर हम इसको पेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको पेंट करते हैं तो हम सिर्फ जो है ट्रायंगुलर वॉल को पेंट करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है कि हम ट्रायंगुलर वॉल जो है वो पेंट करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम पेंट करते हैं तो हम ट्रायंगुलर जो वॉल्स है वो पेंट करेंगे, इसका जो बेस है वो तो पेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें जो है इस ट्रायंगुलर वॉल को पेंट करने का जो कास्ट है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब हम इसका कास्ट फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि इसका एरिया कितना है, ये जो ट्रायंगुलर फेसेस है इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो हमने जो है पिरामिड के लिए हमने 2 फार्मूलास पढ़े थे, ठीक है। फार्मूलाज एक होता है टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया, इसको सिर्फ हम सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये है कि हमारे पास जो 4 ट्रायंगुलर फेसेस है और इसका जो बेस है, तो इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है, कि 2BH + B²। ये जो 2BH है ये असल में एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर फेसेस का एरिया है। और B² जो है ये हमारे पास ये जो बेस है जो कि स्क्वायर है, ठीक है, इस बेस का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, B²। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें गिवन है कि इसका हम जो है सिर्फ ट्रायंगुलर वॉल जो है वो पेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सिर्फ ट्रायंगुलर फेस जो है जिसको हम लेटरल फेसेस भी कहते हैं, ठीक है। लेटरल फेसेस हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हमारे पास जो ट्रायंगुलर फेसेस है इसको हम लेटरल फेसेस भी बोलते हैं। तो
इस लेटरल फेसिस का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे और फिर इस लिहाज से हम इसका जो टोटल कास्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो लेटरल फेसिस के लिए हम सिर्फ ये फार्मूला यूज़ करेंगे 2BH वाला, ठीक है। इसके साथ जो है ये बेस जो है ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो ये गिवन डेटा है इसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लगाएंगे कि बेस लेंथ कितना है। बेस लेंथ जो है हम B से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास है 30 मीटर, ठीक है। इसके साथ हमारे पास जो स्लांट हाइट है, मतलब ट्राइंगल का जो हाइट है वो कितना है, तो स्लांट हाइट जो है उसको हमने H से डिनोट किया था, ठीक है। तो स्लांट हाइट क्या है, वो हमारे पास है 42 मीटर। और इसके साथ जो है अल्टीट्यूड जो है, मतलब पिरामिड का जो हाइट है इसको हम A से डिनोट करते हैं, तो वो कितना है, वो हमारे पास है 40 मीटर, ठीक है। अब हम जो है इसके ये जो दो पार्ट्स है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट ए जो है वो सॉल्व करेंगे। तो पार्ट ए में हम जो है कास्ट फाइंड आउट करने वाले हैं कि इस पर ट्रायंगुलर फेसिस, जो कि हम लेटरल फेसिस बोलते हैं इसको, कि इस पर टोटल कास्ट कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें जो है इसकी एरिया जो है वो फाइंड आउट करना होगा कि इसका एरिया कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ लेटरल फेसिस का मतलब है ट्रायंगुलर फेसिस। तो ट्रायंगुलर फेसिस के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, सिर्फ 2BH फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 30 मीटर, मल्टीप्लाई बाई H, हाइट कितना है, मतलब स्लांट हाइट कितना है, वो हमारे पास है 42 मीटर, ठीक है। अब हम जो है ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 30, 2 30 ज़ार 60, और 60 के साथ हम 42 मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाता है 2520 मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर, तो क्या आता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास जो हाल है इसका जो लेटरल फेसिस एरिया है वो कितना बन जाएगा, 2520। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कास्ट कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह मान लेते हैं कि ये हाल में ये जो हमारे पास हाल है, ठीक है, इसका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, कि इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया को जो है इसको पेंट करने के लिए कितनी रुपए दरकार है, 975, कि इसको हम 975 रुपीज़ पर पेंट करेंगे। तो हम अब ये फाइंड आउट करेंगे कि ये जो टोटल एरिया है, मतलब लेटरल फेसिस का जो एरिया है, इस पर कितना खर्च आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपली है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अब कि नाउ कास्ट ऑफ 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कास्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग, कि पेंटिंग का जो 1 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट है, जो ख़र्चा है, वो कितना है, वो हमारे पास है ₹975। अब हम जो है हमारे पास जो एरिया है वो कितना है, 2520 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि कास्ट ऑफ 2001 मीटर स्क्वायर की जगह अब हम जो हमारे पास जो जो एरिया है, ठीक है, लेटरल फेसिस का जो एरिया है वही लगाएंगे, तो 2520 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग। तो इस पर कितना कास्ट आएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो प्राइस है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 975 मल्टीप्लाई बाई 2520, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2520 मल्टीप्लाई बाई 975, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाता है ₹24,57,000। तो इस पर जो है टोटल इतना ख़र्चा आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बुक में इसका आंसर है वो हमारे पास 33 लाख कुछ इस तरह है, लेकिन वो आंसर जो है वो गलत है। इसलिए गलत है कि उसमें जो है इसका जो बेस एरिया है इसको भी शामिल कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम जो है इसका सिर्फ ट्रायंगुलर वॉल्स को जो है इसको पेंट कर रहे हैं, इसमें जो है बेस एरिया शामिल नहीं है, ठीक है। तो वो जो आंसर है वो गलत है।
क्योंकि इसमें जो है बेस एरिया शामिल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था इसका पहला पार्ट। अब आते हैं इसके बाद पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस बिल्डिंग, कि इस बिल्डिंग का मतलब इस हॉल का कैपेसिटी कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर कि कैपेसिटी ऑफ हॉल का कैपेसिटी कितना होगा। तो कैपेसिटी के लिए हमारे पास ये फार्मूला है 1 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू क्या है 30 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए, मतलब अल्टीट्यूड जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 20 मीटर। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो 30 का स्क्वायर है वही हम लेंगे। तो 1/3 अपनी जगह मल्टीप्लाई बाई 30 स्क्वायर मतलब 30 दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 30 क्या मिल जाता है 900, और मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 40 मीटर। ठीक है, न्यूमरेटर्स की जो वैल्यूज़ है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 900 मल्टीप्लाई बाई 40 तो मिल जाता है हमें 36,000। ठीक है, 36,000 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर, तो क्या आता है मीटर क्यूब, और डिनोमिनेटर इसका क्या है डिवाइड बाई 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर आ गया 36,000 इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पर, तो डिवाइड बाई 3, तो फिर हमें मिल जाता है इसका कैपेसिटी मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आता है 12,000, और यूनिट क्या है इसका मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका कैपेसिटी है मतलब इस हॉल का जो वॉल्यूम है वो क्या है, वो हमारे पास है 12,000 मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस तरह है, फॉर कंपेयरिंग अ स्क्वायर पिरामिड शेप टेंट इज़ प्रिपेयर्ड, कि एक कंपेयरिंग के लिए हमारे पास जो है एक टेंट लगाया गया है जो कि स्क्वायर पिरामिड शेप का है। ठीक है, हाउ मच फैब्रिक इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस इफ़ द बेस ऑफ दिस स्क्वायर पिरामिड इज़ 4 मीटर। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो टेंट तैयार किया गया है ये फैब्रिक से बनाया गया है, मतलब एक कपड़े से बनाया गया है। ठीक है, तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसकी जो 4 ट्रायंगुलर फेसेस है, ठीक है, तो इसके लिए टोटल कितना फैब्रिक मतलब टोटल कितना कपड़ा यूज़ किया गया होगा। अगर इसका जो बेस लेंथ है वो कितना होगा, वो अगर 4 मीटर है तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो टोटल कपड़ा लगा हुआ है ये कितना है। ठीक है, एंड स्लांटिंग हाइट इज़ 6 मीटर। अगर इसका जो स्लांटिंग हाइट है मतलब ये जो हमारे पास जो ट्रायंगुलर फेस है अगर इसका हाइट कितना है वो हमारे पास 6 मीटर है। आल्सो फाइंड इट कैपेसिटी इफ़ द अल्टीट्यूड इज़ 5 मीटर। और हमने जो है इसका जो है अल्टीट्यूड भी फाइंड आउट अल्टीट्यूड हमारे पास अगर 5 मीटर है मतलब इस पिरामिड का जो हाइट है वो अगर 5 मीटर है तो इसका हमने कैपेसिटी भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें जो है वो फाइंड आउट करेंगे, एक जो है यहाँ पर हमारे पास जो टोटल कपड़ा है वो कितना यूज़ हुआ है और इसका जो हमारे पास जो है कैपेसिटी है वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेस ऑफ जो है टेंट वो हमारे पास गिवन है कि बेस ऑफ टेंट क्या है, बेस ऑफ टेंट। तो बेस जो है इसको हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में इसके साथ बी लिख देता हूँ। बेस ऑफ टेंट कितना है वो हमारे पास है 4 मीटर। ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्या है स्लांट हाइट ऑफ टेंट। ठीक है, टेंट का जो स्लांट हाइट है मतलब ट्रायंगुलर फेस का जो हाइट है इसके साथ मैं एच लिख देता हूँ। ठीक है, तो हाइट कितना है वो हमारे पास 6 मीटर है और इसके साथ साथ जो है अल्टीट्यूड मतलब जो ये टेंट का जो हाइट है इसकी जो ऊंचाई है इसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो अल्टीट्यूड ऑफ टेंट स्लांट हाइट ऑफ टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अल्टीट्यूड ऑफ टेंट जिसको हम ए से डिनोट करते हैं वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये फाइंड आउट करेंगे कि फैब्रिक यूज़ इस पर जो कि टोटल कपड़ा यूज़ हुआ है वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फैब्रिक यूज्ड
ये हमारे पास अननोन है, ठीक है। और इसके साथ इसका जो कैपेसिटी है, वॉल्यूम ऑफ टेंट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमारे पास जो कपड़ा यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है कि 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस के लिए, मतलब 4 ट्रायंगुलर फेसेस या लेटरल फेसेस के लिए कितना कपड़ा यूज़ हुआ है। तो बहुत सिंपल है, हम लेटरल सरफेसेस या लेटरल फेसेस का जो एरिया है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसका जो भी एरिया आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उतना ही फैब्रिक यूज़ हुआ है, इतना ही कपड़ा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे कि नाउ एरिया ऑफ लेटरल फेसेस। तो लेटरल फेसेस का मतलब है 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला है, अभी हमने यूज़ किया है, ठीक है, कि 2BH। तो इसका एरिया हमारे पास इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ लेटरल फेसेस, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो हमने फार्मूला लगाया है, तो हम B और H की वैल्यू लगाएंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 मीटर, मल्टीप्लाई बाई H, हाइट कितना है, मतलब स्लांट हाइट कितना है, वो हमारे पास है 6 मीटर, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48 मीटर, मल्टीप्लाई बाई मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया जो है लेटरल फेसिस का एरिया 48 मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो टोटल कपड़ा यूज़ हुआ है वो कितना है 48 मीटर स्क्वायर कपड़ा जो है वो यूज़ हुआ था। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 48 मीटर स्क्वायर कपड़ा यूज़ हुआ है। तो मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे सो फैब्रिक यूज्ड, कितना यूज़ हुआ है, यहाँ पर हम लगाएंगे 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब यहाँ पर हम इसका दूसरा पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ टेंट कि इस टेंट का कैपेसिटी कितना है। तो कैपेसिटी के लिए हमारे पास ये फार्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई बाई B स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A, ठीक है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू है 4 मीटर, इस पर स्क्वायर लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय A, अल्टीट्यूड क्या है वो हमारे पास है 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लेंगे 1/3 अपनी जगह, 4 स्क्वायर मतलब 4 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाता है 80 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर, तो मीटर क्यूब आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। अब 80 को हम डिवाइड करेंगे 3 पर, ठीक है। तो 80 डिवाइड बाई 3 तो हमें अप्रॉक्सीमेटली मिल जाता है 26.66 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर, तो मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस हाल का जो इसी टेंट का जो कैपेसिटी है, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है 26.66 मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ pyramid shaped मार्बल डेकोरेशन पीस इफ़ इट बेस लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट इज़ 23 सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड इज़ 23 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि हमारे पास एक मार्बल डेकोरेशन पीस है जो कि पिरामिड शेप का है, ठीक है। तो उसका बेस लेंथ कितना है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट जो है वो 23 सेंटीमीटर है एंड अल्टीट्यूड जो है वो भी 23 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम जो है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और साथ में इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आल्सो फाइंड द कास्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स आउटर सरफेस इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹380 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके साथ साथ हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि इसकी पॉलिशिंग पर कितना ख़र्चा आएगा, मतलब इसको साफ़ करने के लिए या चमकदार बनाने के लिए जो है इस पर कितना ख़र्चा आएगा। इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज़ ₹380 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का जो ख़र्चा है वो ₹380 है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस पर टोटल जो कास्ट है वो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बुक में आप देख सकते हैं कि इसके साथ ये जो फिगर है ये गिवन है कि ये हमारे पास एक मार्बल डेकोरेशन पीस है जो कि स्क्वायर पिरामिड के तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन डेटा लगाएंगे, ठीक है। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है,
वो हमारे पास है बेस लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बेस लेंथ ऑफ डेकोरेशन पीस, हमारे पास जो डेकोरेशन पीस है, ठीक है, तो इसका बेस लेंथ कितना है। ठीक है, तो बेस लेंथ जो है यहाँ पर हम इसके साथ बी लगाएंगे, क्योंकि बेस जो है बेस लेंथ हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। इसके साथ जो है स्लांट हाइट ऑफ पीस जो है, स्लांट हाइट ऑफ डेकोरेशन पीस, तो स्लांट हाइट जो है उसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास कितना है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेस लेंथ, और ट्राइंगल का जो हाइट है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्लांट हाइट। ठीक है, और इसके साथ जो है हमारे पास जो है अल्टीट्यूड का मतलब है कि इस पिरामिड का जो हाइट है वो कितना है, एंड अल्टीट्यूड ऑफ डेकोरेशन पीस, तो अल्टीट्यूड को हम ए से डिनोट करते हैं, तो वो कितना है, वो भी हमारे पास है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, हम जो है इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम और इसके साथ इसका जो कास्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कि इसका जो है सरफेस एरिया हमारे पास अननोन है। ठीक है, इसके साथ जो है इसका वॉल्यूम जो है वो अननोन है, और इसके साथ जो है कास्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है वो हमारे पास अननोन है। ठीक है, कास्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो ये तीन चीज़ें जो है हमारे पास अननोन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका जो सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ सरफेस एरिया, तो हम सिंपली एस ए लिख सकते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए हमारे पास ये फार्मूला है कि 2BH प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम b और h की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 20 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई h, हाइट कितना है, वो है 23 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब b की वैल्यू लगाएंगे 20 सेंटीमीटर, और इस पर जो है हम स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब इसका जो कैलकुलेशन है वही हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है 20 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 23, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 20 40 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 920 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। इस तरह 20 का हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है 400 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज जो है इसको हम ऐड करेंगे, और यूनिट जो है दोनों का सेम है तो एक ही यूनिट लगाएंगे। तो 920 प्लस 400 तो हमें मिल जाता है 1320, और यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डेकोरेशन पीस का जो सरफेस एरिया है वो हमारे पास है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। इसके बाद अब हम जो है इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डेकोरेशन पीस। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो इसी तरह है 1/3 मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पर हम बी और एच की वैल्यू लगाएंगे, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, और इस पर जो है स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एच, हाइट कितना है, वो हमारे पास है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेंगे, 1/3 अपनी जगह लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 20 का हम स्क्वायर लेंगे, तो 20 स्क्वायर हमें मिल जाता है 400, और सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 23 अपनी जगह लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है सिंपली इसका जो न्यूमरेटर्स है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 23, तो हमें मिल जाता है 9200। ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर तो क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो हमारे पास 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पर, तो फिर हमें मिल जाता है 3066.66। इसका अप्रॉक्सीमेटली इस तरह आंसर आता है, और इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसी डेकोरेशन पीस का जो है वॉल्यूम कितना है,
कैपेसिटी जो है इसका है 3066.66, ये इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट है इसमें वो क्या है कि पॉलिशिंग पर कितना ख़र्च आएगा। मतलब अब हम इसको जो हमारे पास जो डेकोरेशन पीस है, अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डेकोरेशन पीस है इसको हम चमकदार या मतलब इसको हम जो है साफ कर रहे हैं, तो इसका जो टोटल कास्ट है वो कितना आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का कास्ट जो है वो कितना है 380। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इसके बाद कि नाउ कास्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का पॉलिशिंग का जो कास्ट है वो कितना है, वो हमारे पास है ₹380। मतलब इसका जो कास्ट है वो 380 रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो डेकोरेशन पीस है। यहाँ पर हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का जो कास्ट है वो 380 है। अब हम जो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है इसका, ठीक है, तो इसको हम पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका टोटल कास्ट कितना आएगा। तो ये हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया है इसका, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्राइस है इसको हम टोटल सरफेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिंपल के नाउ कास्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बजाय हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस एरिया है टोटल वो कितना है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1320 मल्टीप्लाई बाई 380। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है टोटल कास्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाता है 5,01,600। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर जो टोटल कास्ट आएगा पॉलिशिंग पर वो हमारे पास है 5,01,600। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 9.4 का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक ये क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, अगर इसमें आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप इसके बारे में जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक्स।